वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए वैसे तो हम हमारे पास एक्सेल आप यहाँ पे लिखेंगे तो एक्सेल ओपन आ जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है। इसके बाद अगर आप विंडो आर एक्सेल लिखें यहाँ पे तो आपकी शीट खुल जाती है। हम सिंपली ब्लैंक यूज़ करेंगे। क्यों ना हम आज एक शीट पे काम करते हैं। ओके, इसी पे काम करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो सबसे पहली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं जी? इसको हम बोलते हैं टैब्स। मतलब होम, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा। अब होम के साथ ये जो सब कुछ आ रहा है आपके पास, फ़ॉन्ट आ रहे हैं, बोल्ड, लाइनिंग, कलर, फ़ॉन्ट के कलर छोटे बड़े, छोटे नीचे, ये वो जैसे भी हो रहा है, रैप हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिबन। ठीक है जी। और सबसे पहले हम होम को यूज़ करते हैं। पेस्ट, आप लोग कॉपी पेस्ट को जानते होंगे। अब जैसे यहाँ पे एक आई पी थी, ये मैंने लिखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा और मैं कहता हूँ जी ये कट हो जाए यहाँ से, ये एक्स, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे चला गया। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट एक हो गया। मैं यहाँ पे ये देखें, अब वहाँ से हट के ये आ रहा है यहाँ पे। अगर सपोज अगर आपको यहाँ पे ऐसे समझ नहीं आया तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जब इस सारे को सिलेक्ट कर लिया या सिर्फ एक को सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको करता हूँ पेंट, तो ये यहाँ पे येलो आ गया। लेकिन अगर जब मैं इसको एक को करता हूँ और इसको डबल कर देता हूँ तो आप जिधर दिल लेके जाएंगे करता रहेगा। ठीक है जी। अगर आपको कोई सी गलती होगी तो आप एक बार कंट्रोल जेड दबा देंगे, एक चीज़ वापस जेड जेड जेड। कंट्रोल एस करने से पहले पहले जो भी आप इसे करेंगे ये वापस आइए, कंट्रोल वाई से आपको दोबारा होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, जैसे अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, सपोज ठीक है जी, हम अल्लाह अकबर लिख देते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि जी ये थोड़ा सा प्यारा लिखा है। ठीक है, मैं इसे एजकल ब्लैक कर देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ। ठीक है, मैं इसको बोल्ड करता हूँ, अटैलिक करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। अच्छा, मैं इसके आसपास बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। देखिए, ये एक ही उसमें आ गया। इसको येलो कर देता हूँ। यहाँ से बहुत से वेरिएंट कलर हैं, आप खुद का कलर बना सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ इस कलर में आ जाए, ये देखिए। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ रंग चेंज हो जाए, मतलब फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाए। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये से और नहीं बढ़ाएं इसको। ठीक है, इसके बाद आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं। सपोज इसको मैं थोड़ा नीचे छोटा करता हूँ तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले सिलेक्ट कर लें, उसके बाद होगा ये। भाई हो जाए, क्या बात है। ये देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ से ये था, ये सेंटर, ये साइड पे ये लाइन, ये इसको ना, ये जो ऊपर वाला आपको शो नहीं हो रहा होगा। अब देखिएगा, ऊपर आ गया है, सेंटर में आ गया है, नीचे आ गया, ऊपर सेंटर नीचे, अप अप सेंटर डाउन, अप सेंटर डाउन, लेफ़्ट राइट। और फिर हम इसको कहते हैं जी थोड़ा सा आगे जाए, पीछे जाए, कहीं पे भी। अच्छा, यहाँ से हम इसको वर्टिकल भी देख सकते हैं। और हम इसको कंट्रोल से करते हैं। फिलहाल ये चीज़ हमारी मिस्टेक हो चुकी है लिखा हुआ। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको राइट लेफ़्ट जो भी बढ़ाना चाहिए कर सकते हैं। फिर इस बॉक्स को हम मर्ज कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि ये सारा हो जाए, ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज की टाइप हैं, आप ये सारी करके देखिएगा। और रैप कर लें तो ये जितना भी लिखेंगे सारा इस बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद ये बॉक्स जर्नल है, काउंटिंग है, करेंसी है, फंक्शन है, जो भी है। मतलब अब सपोज यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, ये डेटा आ गया है और यहाँ पे टाइम आ जाता है जी। इसके लिए दो जो है ना शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं, कंट्रोल कॉलन और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, जिससे ना सेमी कॉलन वो बन जाता है। कंट्रोल शिफ्ट करने से सेमी कॉलन और सिंपली कॉलन आ जाता है। तो अगर आप इस तरह करेंगे आपको डे टाइम आ जाएगी। ये लाजमी करिएगा, देखिएगा। जो जानते हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया, वो अगर वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो इसी तरह से इंशाल्लाह काम होगा। वीडियो
चल रही है, मैं समझा स्किप हो चुकी है। अच्छा सॉरी, दोबारा आते हैं अपने उस पर। अब ठीक है जी, हम टाइम के बारे में बात कर रहे थे। तो देखें अब यहाँ पे बात हो रही थी, अब मैं टाइम में, तो मैं इसको टाइम पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसने कुछ और कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जी ये थोड़ा और मुझे अच्छा करके मिले। देखें टाइम पे, अब मैं कहता हूँ कि जी ये मुझे इस तरीके से मिले, डेट के साथ एक ही जगह पर लिखिए। ये देखें, अब मैं इसको कहता हूँ डेट है ये डेट मुझे थोड़ी फार्मूलेटेड टाइप मिल जाए, मतलब थोड़ी प्यारी लगे, दिन भी साल लिखा है इस पर, ये देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट लिखते हैं, जैसे ये लिखी है, इसको मैं डॉलर्स पे करता हूँ। देखें यहाँ पे अब यूरो करते हैं इसको, कोई भी करेंसी जिस मुल्क से आप हैं उसको ऐसे कर सकते हैं। परसेंटेज किसी भी की निकालनी है, कॉमास लगाने हैं, मतलब आपको उस रकम को जो वैल्यूज़ है, जो एक्चुअल वैल्यू बनती है, ऐसे तो बहुत सारे लिखे हों तो नहीं समझ आती, लेकिन अगर आप इस तरह से देखें तो आ जाएगी। फिर आप कहते हैं जी ये बहुत ज़्यादा ज़ीरो हैं, इन ज़ीरो को हमने ख़त्म करना है, डिक्रीज़ करना है या इंक्रीज़ करना है। ये साथ आप जब रखते हैं तो लिखा आ रहा होता है इंस्ट्रक्शंस। अब हम क्या चाहते हैं ये डिक्रीज़ हो जाए, तो हमारे पास एक्चुअल अब बात आ जाती है फार्मूले की, ठीक है। यहाँ पे आप जाएँ, लेस देन करते हैं, ये देखें जी। अब हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कंट्रोल डी कर देते हैं, और यहाँ पे ये देखें कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर मैं ये ही लाइन ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 10,000 कर देता हूँ, ये देखें, मतलब ये सारे में ये जो इससे ऊपर है वो इस तरह से हो जाएगा। अब मैं बेशक इसको ना कोई भी फॉर्मुलेशन करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ ये कर देता हूँ, ये देखें जी। अच्छा मैं आइकन सेट कर देता हूँ, ये देखें ये ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। टेबल आप बनाते हैं, ये टेबल बन जाएगा, ये देखें कोई भी वैल्यू आप फ़िल्टर कर सकते हैं। आगे फिर यहाँ से शो होगा आपको, टेबल्स की वैल्यू आ जाएंगी, कलर आ जाएंगे, प्रिंटेड कॉलम आ जाएंगे, एक्सपोर्ट होगा, समराइज प्राइवेट टेबल, आप प्राइवेट टेबल की इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये सिंपली एक होम पेज में आगे इंसर्ट आ जाता है कि आप क्या सेल करते हैं, शीट करते हैं, कॉलम करते हैं। देखिए ये जो आपकी ये चीज़ सेलेक्ट हुई है, ये आपकी रो है, ठीक है, और इस तरह से ये, तो इन चीज़ों को देखना है चला। ये सेल होते हैं जो एक क्लिक जो एक होता है ये सेल होता है, ठीक है। अब सपोज हमने एक स्पेसिफिक जगह पे क्लिक किया तो ये हमारा सेल है, लेकिन जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये रो होगी और ये कॉलम होगा, ठीक है जी, रो और कॉलम, ठीक है। फॉर्मेट पे ये आप देखें जब आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैंने कोई अरेज करना है तो क्लियर आल कर दूँगा, कंट्रोल ए कर दें और यहाँ से क्लियर आल, फॉर्मेटिंग चलेगी है क्लियर के साथ। इस तरह फ़िल्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये डिटेल्स पे बात करेंगे, जो बंदा भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ पूछना चाहे तो इंशाल्लाह पूछ सकता है। इसके साथ हम एआई भी इंटीग्रेट करेंगे। मेरा एक्सेल के साथ थोड़ा सा आप लोगों के साथ बताने का स्टार्ट में कोई इधर उधर की बात हो जाती है तो उसके लिए माजरत है, और आप मुझे गाइड भी कर दें अगर कोई मुझसे गलत हो रहा है, कुछ कह रहा है, कोई अल्फाज गलत हो रहे हैं। हो जाता है बंदे बात कर रहे होते हैं, कोई इधर उधर की बात समझ नहीं आती। ये देखें मतलब इजी है। इंसर्ट्स में आपके पास प्राइवेट टेबल है, यहाँ पे आप पिक्चर, शेप्स, स्क्रीन शॉट्स कुछ भी उठा सकते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है, उसके कलर आप डिफरेंट कर सकते हैं, थोड़ा मोटा कर सकते हैं इसे, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं इसकी, शेप इफेक्ट फ्लो में कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, ठीक है भैया, ये हम इसमें सर्कल बना सकते हैं, इसको ब्लैक करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, आउटलाइन हम इसकी ये कर देते हैं, इसका आउटलाइन ऐसे ही आ जाए, ठीक है। अच्छा शेप हम इसकी थोड़ी सी हल्की कर देते हैं, ठीक है, शेप इफेक्ट हम इसके रिफ्लेक्शन में ले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा हम अब
इससे आगे फर्दर इन चीज़ों को टेक्स्ट फिल करने से मुराद है, आप देखें क्या फिल हो गया, मतलब हम इसमें कलर फिल कर रहे हैं। आप देखें अगर हम इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं इसको तो येलो लिखा जाएगा, लेकिन हम इसे अभी कर देते हैं ब्लैक। कलर चेंज है, ठीक है, टेक्स्ट की हो मतलब हमने कुछ भी चेंज करना है, नीचे कलर करते हैं, समझ आए। टेक्स्ट का फेड भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए तो इसमें कलर्स डिफरेंट आ गए हैं, हम इन्हें बैकवर्ड अपवर्ड कर सकते हैं। ये देखें आप, अब वो लाइन छुप चुकी है, अब लाइन आ जाएगी। आप चाहते हैं कि जी ये चीज़ छुप जाए, ये आ जाए, चार्ट वन गायब हो गया, आ गया, ठीक है। आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ है, करने से आती है, ठीक है। कोई भी काम है आप जब आप उसे ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आप, ठीक है जी, ये माई एडिंग्स पे आप ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इंटरनेट से रिलेटेड है और मतलब इस पर आप डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं। तो चार्ट वगैरह के बारे में तो अभी नहीं आया सच हमारा बना हुआ, तो उस पर इंशाल्लाह लंबी बात होगी। लिंक होता है, मतलब आप इसको लिंक करते हैं किसी भी, अब जैसे मेरी ये एक फ़ाइल है 20 नंबर, ठीक है, मैं इसको इस पर लिंक कर देता हूँ। तो अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लिंक्स जहाँ पे होंगे मेरे वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। वो अभी मैंने एग्जैक्ट लिंक किया नहीं है, और टेक्स्ट पे ऐड करेंगे किस तरीके से होते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी वीडियो रही है आज के साथ, ये 2 टैब्स हो गए।